नमस्कार दोस्तों। एक सवाल है जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कई बार, और इसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी मैं देना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे पास भी एक सवाल था और उसकी जानकारी मुझे मिली। स्पेशली ऐसी संस्थान जिनके पास FCRA रजिस्ट्रेशन है पहले से ही, उनके पास पहले से ही एक FCRA अकाउंट था जिसमें वो पैसे रिसीव करते थे पहले। उसके बाद जो सरकार ने चेंजेस किए FCRA एक्ट के अंदर, और उसकी वजह से SBI न्यू दिल्ली मेन ब्रांच में एक नया अकाउंट खुल गया। वो अब मेन FCRA अकाउंट हो गया है। और कई बार हमारे क्लाइंट हमें बोलते हैं कि नहीं, आप हमारा पैसा एक एक पर्टिकुलर अकाउंट में ही यूज़ करो, जो डेडिकेटेड अकाउंट होगा हमारे लिए ही होगा, उसमें आप किसी दूसरे डोनर का पैसा यूज़ ना करें। तो उसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन अकाउंट। सो 3 तरह के अकाउंट हो गए। एक हो गया FCRA मेन अकाउंट विच इज़ SBI बैंक में है, जो न्यू दिल्ली मेन ब्रांच में है, संसद भवन मार्ग पर। दूसरा हो गया जो पहले आपका FCRA अकाउंट था, चाहे वो यस बैंक में है या SBI बैंक में, एक्सिस बैंक में है, या फिर आप ICICI बैंक में, किसी भी बैंक में हो सकता है, वो आपका पहले वाला FCRA अकाउंट है। और तीसरा जो होता है यूटिलाइजेशन अकाउंट, जो आपके क्लाइंट के कहने पर ही होता है। तो तीनों में से किस अकाउंट को हम यूज़ करें, ये कन्फ्यूजन होता है। और क्या हम SBI अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं? यस, आंसर इज़ करेक्ट कि आप जो है, अगर किसी को स्कॉलरशिप पे कर रहे हैं, आप किसी कोई आपने सर्विस ली है या कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा है जिसका आपको पेमेंट करना है FCRA फंड्स के थ्रू, तो आप SBI से भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये कि आप SBI से पैसा आप अपने पुराने वाले FCRA अकाउंट में ट्रांसफ़र करें और वहाँ से आप पेमेंट कर दें। और अगर आपका डोनर चाहता है कि नहीं, आपका पैसा किसी स्पेसिफिक अकाउंट में ही रहना चाहिए, जिसको यूटिलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं, तो आप SBI मेन अकाउंट से उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करें और वहाँ से पेमेंट करें। तो ये तीनों अकाउंट का मतलब हमें समझना ज़रूरी है, और कौन से अकाउंट से हम पेमेंट कर सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप किस में से करें, आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि कई बार SBI मेन ब्रांच में जो हमारा FCRA अकाउंट है, उसको हम लोग ज़्यादातर रिसीव करने के लिए ही यूज़ करें, और वहाँ से हम हमारे जो अदर FCRA अकाउंट है या यूटिलाइजेशन अकाउंट है, उसमें ट्रांसफ़र करें पैसे, और वहाँ से हम बाकी के पेमेंट करें, तो हमारी अकाउंटिंग में आसान रहेगा, स्पेशली SBI अकाउंट्स की ट्रैकिंग करने के लिए। तो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी भी आप ये गलती से भी आपके पास FCRA अकाउंट है, तो आप किसी ऐसी संस्थान को या किसी ऐसे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र ना करें, ऐसी संस्थान के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र ना करें जिनके पास FCRA सर्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये नए अमेंडमेंट के हिसाब से इलीगल है। हम किसी ऐसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सिर्फ हम पेमेंट कर सकते हैं जिसके अगेंस्ट में हमारे पास बिल होना चाहिए, हमारे पास सर्विसेज होनी चाहिए। आई थिंक ये सारी सूचना आपके काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।